और गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैंने अभी तक का जो सीखा सभी के साथ मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू सर, इससे मेरे एक रिवीजन भी हो रहा है। इसलिए मैं आपकी बहुत 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 जितना थैंक यू बोलूं सर कम है। सर आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा एक्वलाइफ को लेके, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो जो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाई की है, जैसे ब्रेन हो गए, स्पाइन हो गए, फिर उसके बाद लीवर और गॉल ब्लैडर, किडनी और ब्लैडर, ये सारे के साथ इकट्ठा हम लोग कैसे एक्वलाइफ को यूज कर सकते हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले चीज जो है मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये चार्ट सबके पास अगर है तो आप लोग प्लीज अपने अपने पास ओपन कर लीजिए। और एक है। भाई जिस जिस साथी के पास ये चार्ट है तो अपना चार्ट ले ले। सभी साथी, हाँ, सब, ताकि कभी अगर मेरे स्क्रीन से ये हट भी जाए तो उनके लिए दिक्कत ना हो। जी। और इसका पीडीएफ शायद सबके पास है सर। आशा करती हूँ ये सबके पास है सर, अपने सभी को शेयर किया था ये पीडीएफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पीडीएफ भी मैं चाहूंगी कि सबके साथ पास ही हो। अगर जिसके पास है बुक के फॉर्म में, जिन्होंने इनको पीडीएफ को छपवा लिया था, तो उनको एक बार खोल के अपने पास रखे। अच्छा, हम लोग पहले बात करेंगे। कल की कुछ सवाल था सबका किडनी के ऊपर, कि बच्चों का जो दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ हमें थेरेपी करना है। वो है छोटे छोटे बच्चे, छोटे भी नहीं बोलूंगी, जो टीन एज में आके बच्चे भी वो यूरिन को रोक नहीं पाते। सबसे बड़ी सवाल कल ये दो जने का सवाल था। देखिए, पहली बात तो मैंने सबको कहा था कि डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले। एक बार जो सलाह करके, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से उनको ये चीज होते है। उसमें एक रीजन, एक सर के नाम मुझे याद नहीं है, कल सर ने पॉइंट आउट किया था कि हो सकता है कि पेट में कीड़ा हो तो भी हो सकता है। तो पूरा जांच करवा लीजिए पहले। ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर की सलाह लेके उसको कम कीजिए। अदरवाइज अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग एक्वलाइफ से उनका क्या थेरेपी करेंगे, पहले वो चीज आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। पहली पॉइंट है जो है ये ब्रेन आर्टरीज में थेरेपी जाएगा। ये ब्रेन आर्टरीज क्यों, इसके लिए ब्रेन आर्टरीज का पॉइंट्स कौन कौन सा है। मैं सीरियल वाइज किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सीरियल वाइज जो है इस बुक में आपको कौन से पॉइंट में क्या थेरेपी करना है वो आपको दिखने में मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक को हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। इस बुक में इसमें पॉइंट सारा डिक्लेयर है, क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो अभी जो हम लोगों ने जिस जिस ऑर्गन के ऊपर बात की है, उसके उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बात करते हैं। पहली बात है, देखिए, किसी को अगर, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम बोला, इसको एक तरफ से नॉकटर्नल इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। मतलब नॉकटर्नल इनकॉन्टिनेंस का मतलब जो रात को जो यूरिन रोक नहीं पाते। ये बच्चों में भी होता है, छोटे बच्चे में, साथ में बड़े बूढ़ों को भी होता है। और जिस लेडीज का यूरिन लीकेज हो जाता है, यूरिन रोक नहीं पाते, किसी भी वजह से, स्ट्रेस हो, चाहे मसल वीक हो, चाहे किसी भी ब्लडर की कमजोरी की वजह से, तो भी इस पॉइंट को ये लोग नोट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें थेरेपी ले सकते हैं। तो पहली बात है, आप लोग इसको अगर नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज मैं लिख के नहीं समझा सकती हूँ, तो इसीलिए मैं अगर बता रही हूँ तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। तो उसके लिए पहली पॉइंट है नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस। क्योंकि ये जो इनकॉन्टिनेंस है, ये हम लोगों की रोकने की क्षमता को बढ़ाती है, ये नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस। राइट, मैं पॉइंट्स को बताती जाऊंगी और क्यों देना है उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। इसको नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस, इसको पहली बात है, इसको करना है। फिर जो है, देखिए, ऐसे नहीं है कि आप उठा के कहाँ से भी कैसे शुरू करें। आप मतलब जिस उसमें से आपको करना है, मतलब आज अगर आपने 38 पॉइंट से शुरू किया है थेरेपी करना,
तो लगातार ऐसे ही शुरू कीजिए। जैसे पहले आप 38 को कीजिए, क्योंकि उसको रोकने की क्षमता जो है, पहले उसको हमें बढ़ाना है, तो इससे शुरू कीजिए। फिर आते हैं ब्रेन आर्टरीज। ये 2 ब्रेन आर्टरीज में आपको जिस साइड में बहुत ज़्यादा महसूस होता है, उस जगह पे इसको कीजिए। दोनों में ही आता है ये, तो दोनों पॉइंट में कीजिए। अगर बच्चा है तो 5 मिनट से ज़्यादा ना करें, कम से कम रखिए कि 3 मिनट मिनिमम हो, और 5 मिनट से ज़्यादा ना हो। कम से कम एक इंटेंसिटी में लेके आप लोगों को थेरेपी करना है इस 2 पॉइंट में। ये 2 पॉइंट हो गया, मतलब सारे पॉइंट्स में। धीरे-धीरे बच्चों को ना एक सहन शक्ति हो जाता है, फिर आप उसको 2 या 3 में बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले एकदम से आप उसको बहुत ज़्यादा उसको मत बढ़ाइए। तो पहला पॉइंट आ गया 38, फिर आ गया राइट ब्रेन आर्टरीज और लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज। राइट ब्रेन आर्टरीज में 54, 55, 56, 57 ये हो गया राइट ब्रेन आर्टरीज, और लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज में आपको आ गया 62, 63, 64, 65। इसका रीजन क्या है? हमें ब्रेन को ये संकेत देना है कि हाँ, आपको ये कंट्रोल करना है, इस बच्चे को मदद करना है। तो ब्रेन में जैसे सिग्नल जाएगा, आप सबको पता है कि हमारा एक्युलाइफ कैसे काम करता है। एक्युलाइफ डायरेक्ट उस पॉइंट में जाके कभी काम नहीं करता है। एक्युलाइफ पहले ब्रेन में सिग्नल भेजता है, उसी से धीरे-धीरे हमारे ऑर्गन जो है वो रिपेयर होना शुरू होता है, और जो भी हमारे डिफॉर्मिटीज है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसको धीरे-धीरे ठीक करता है। ये हो गया आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट, राइट लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज। फिर उसके बाद हम आते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों का सर्वाइकल स्पाइन में भी दिक्कत आता है, क्योंकि आजकल बच्चों में एक चीज हो गया है कि वो मोबाइल लेके बहुत देर तक बैठते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि पेरेंट्स भी उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम से बैठो, क्योंकि खेलने कहा जाए बच्चे। तो ये सर्वाइकल स्पाइन में ना कहीं भी अगर कहीं पे भी दिक्कत आ गया मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, गैप कम हो जाता है। और जैसे आप ये लोड धीरे-धीरे आप अगर मेरी स्क्रीन को देख पाते हो, जैसे आप एक मोबाइल देखते हो, तो धीरे-धीरे जब आप इसको नीचे की तरफ करते हो ना सर, तो इसका जो वजन होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये धीरे-धीरे यहाँ पे पीछे की तरफ बेंड हो जाने पे, ये क्या होता है, इसका वजन हमारे शरीर नहीं ले पाता। ऑक्सीजन कहाँ तक, हमारे ना ही तो ब्रेन तक पहुँच पाता है, और ना ही ब्रेन से हमारे जिस ऑर्गन को रिपेयर करना है उस तक वो एनर्जी पहुंच पाता है। तो हमें इस सर्वाइकल स्पाइन को ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं लंबर स्पाइन। ये लंबर स्पाइन को मैंने पढ़ाया था कि लंबर स्पाइन एरिया जो है, ये एरिया, इस एरिया को भी आपको कवर करना है। जिस पॉइंट में ज्यादा लगे, अगर बच्चा बोल नहीं पाता है ना, देखिए छोटे बच्चे में जब आपको रोकना है तो बच्चा ज्यादातर बोल नहीं पाएगा। 3 साल से सब लोग सोचते हैं कि 3 साल के बच्चा तो पेट गीला करेगा ही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये 1.5 या 2 साल में ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तब रोकने की क्षमता आ जाता है। लेकिन हम लोग एक बुरी आदतें हैं। मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि ये मुझे भी पसंद नहीं है कि बच्चे को हगीज या कोई डायपर पहना के रखना, क्योंकि बच्चों की ना ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता ही नहीं है कि कब उसको यूरिन पास करना है, कब नहीं। तो बच्चे ये आदत नहीं बना पाते, तो उसी वजह से क्या होता है, उसको मतलब पता ही नहीं चलता। तो उस चीज के साथ साथ उनको लंबर स्पाइन भी ना, ये लंबर स्पाइन में भी उनको थेरेपी देना है, क्योंकि इससे उसको ऑक्सीजन पहुंचेगा कहाँ तक, एक तो ब्रेन से सिग्नल हो पाएगा ब्लडर के साथ, और ब्लडर को भी धीरे धीरे सिग्नल पहुंचता रहेगा, जो बच्चे को इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो धीरे धीरे अपने आप को इससे रोकथाम कर पाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सबको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग निराश मत होइए कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन कीजिए। अगर आप बच्चा छोटा है तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि बच्चा इतना आप उसको काउंसलिंग इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर हो सके बच्चे के साथ काउंसलिंग के साथ भी उसको बताते रहिए। फिर आता है ये ब्लडर का पॉइंट, ये 10 नंबर पॉइंट, ये 10 नंबर पॉइंट, इसको ब्लडर की क्षमता बढ़ाने के लिए, जो ब्लडर के अंदर जो मांसपेशी है उसका
उसका क्या है, उसका जो रोकने का, यूरिन को रोकने का पावर है, उसको बढ़ाता है, ब्लडर का पॉइंट। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोमक में आप लोगों को जरूर देना है। स्टोमक के साथ कौन सा पॉइंट देंगे? स्प्लीन देंगे। ये 2 पॉइंट मस्ट रखना है, क्योंकि कल एक मैडम ने बताया था कि बच्चा बहुत बाहर का खाना खाता है, तो स्टोमक में उसका असर होता है। तो सब लोग पूछेंगे कि ब्लडर के साथ इसका क्या रिलेशन है? ये रिलेशन भी है, क्योंकि स्टोमक को हम लोग जितना हेल्दी बनाएंगे, उतना ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेंगे। और हमारे जो सारे जो हमारे जो बाकी जो ऑर्गन्स है, वो भी अच्छे से काम करेंगे। स्टोमक का काम यहाँ पे क्या है? जो हजम क्षमता, जो डाइजेशन है, उसको बढ़ाएंगे। साथ साथ स्प्लीन का क्या काम है? स्प्लीन जो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है ना, उसको इकट्ठा करते हैं। तो जितना ये न्यूट्रिशन को इकट्ठा करते जाएंगे, हमारे ब्लडर को भी न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको स्टोमक और स्प्लीन को, इसको भी साथ में देंगे। अच्छा, इसका और एक पॉइंट है, ये बैक हैंड में है। आप लोग अगर ये देख पाएंगे, गुआंगचुंग पॉइंट, ये गुआंगचुंग में एक पॉइंट है, देखिए, वीक ब्लडर का पॉइंट है। ये देखिए, वीक ब्लडर, ठीक है ना? तो ये वीक ब्लडर के पॉइंट में भी आप लोगों को देना है, ताकि उसके ब्लडर जो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए। तो पॉइंट्स में एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है 38, एक बार मैच कर लीजिए। 38 नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस, फिर आते हैं राइट ब्रेन आर्टरीज, फिर लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज। और बच्चों के लिए 3 से 5 मिनट तक, और जो बड़े हैं उनसे 5 से 7 मिनट तक काफी है। ये सर्वाइकल स्पाइन, फिर आते हैं लंबर स्पाइन, फिर आते हैं ब्लडर, फिर स्टोमक, फिर स्प्लीन, फिर साथ में गुआंगचुंग पॉइंट। क्लियर है सबको? अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ है, तो आप लोग लिख के रखिए। सेशन के बाद में हम लोग इस पे बात करेंगे। और इसमें कौन सा आपको देना चाहिए? अगर बच्चा है तो आप स्पिरुलिना और जिंक के साथ ये काम कर सकते हैं। अगर बड़े हैं, साथ में आप ओमेगा ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो है मांसपेशी को, वो जो है उसका क्षमता को बढ़ाएंगे, और साथ में हमारे ब्रेन को भी सही रखेंगे। जो जिंक और ओमेगा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रख के हमेशा सप्लीमेंट्स दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे को ओमेगा देने की जरूरत नहीं है। उनका ब्रेन को अगर आप हाँ, साथ में और एक चीज, आपको हेड केयर जरूर चलाना है। हेड केयर को जरूर इस्तेमाल कीजिए। वो कहाँ पे होगा? जैसे हम लोग देते, बहुत स्लो, बहुत ज्यादा उसमें नहीं, मतलब हाई स्पीड में नहीं, बहुत आराम आराम से 5 मिनट तक आपको सीधा ये लेना है, ये यहाँ पे देना है, लेकिन ज्यादा कवर करना है आपको। ये दो साइड ब्रेन आर्टरीज के, ये 2 साइड है ना, जो हम लोग 1, 2, ये 3 हिस्सा करते हैं। तो आपको ये थर्ड हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में आप लोगों को ज्यादा चलाना है ब्रेन आर्टरीज के लिए। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम जाएंगे। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके लिए और क्या बीमारी के लिए पढ़ा था, किसी का जिसको किडनी की दिक्कत है। किडनी में देखिए, किडनी में एक सबसे बड़ी बात है, किडनी जब आपकी, भगवान ना करे किसी के साथ हो, किडनी किसी की अगर देख रहे हैं कि कोई दिक्कत दे रहे हैं, खराब हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, जैसे जैसे डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप डायलिसिस पे हो, तो डायलिसिस में आपको जब तक एक आपके हाथ में एक मशीन लगता है, यहाँ पे वो मशीन लगाते हैं डायलिसिस करने के लिए। वो मशीन इंटरनल फिट करते हैं। जब तक आपका किडनी अगर रिप्लेस कर सकते हैं, तब तक वो मशीन आपके हाथ में होता है। हाँ, किडनी रिप्लेस होने के बाद, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको सावधानी भी बरतनी है, कैसे क्या देना है उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे किडनी रिप्लेस हो गया, आपका किडनी ठीक, जो भी नया किडनी आपके शरीर में आ गया, उसको आप जैसे डायलिसिस करोगे, डायलिसिस मतलब खत्म हो जाएगा, आपको नॉर्मल लाइफ में आप आ जाओगे, तब ये हटा सकते हैं। तो उस टाइम पे भी हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
क्योंकि उस टाइम पे हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे जब तक डॉक्टर सलाह ना दे कि हाँ आप थेरेपी कर सकते हो, या आप उसमें वो लोग राजी हो कि हाँ हमें आप थेरेपी करो, तब तक आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे। और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस मशीन का ना एक स्पीड होता है, ताकि इसका स्पीड जो है, ये स्पीड आपका, अगर कहीं आप इसको थेरेपी करेंगे, अगर इसका स्पीड के साथ कुछ हो गया, क्योंकि ये आर्टरीज के साथ कनेक्टेड होता है। ये कनेक्टेड जब आर्टरीज के साथ इस हिस्से में होता है, तो इस हिस्से में जो ये जब लगा होता है, अगर आपको यहाँ पे मशीन का स्पीड एक लिमिटेड होता है, जो आपके हार्ट के साथ मैच होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेसमेकर का स्पीड भी वहां पे होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को कोई थेरेपी नहीं करना। अगर ये मशीन है, अगर जो भी पर्सन है, उनको अगर डायलिसिस शुरू हुआ है उस स्टेज में, क्योंकि उस स्टेज में कोई भी ऐसा परमानेंट मशीन नहीं लगाया जाता है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको थेरेपी करना है, आपको डायलिसिस करना है, तो जैसे जैसे उसको आपको पता चले, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है कि मुझे डायलिसिस में नहीं जाना है, मुझे थेरेपी नहीं करना है, उस टाइम पे आप उनका जितना हो सके मदद करो, जितना हो सके, क्योंकि उसको उस टाइम पे मदद की जरूरत है। उस टाइम पे आप कौन कौन सा पॉइंट पे आप थेरेपी करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, उनके जो मानसिक स्थिति है उसको भी आप लोग काउंसलिंग उस टाइम पे जरूरी है। आप लोग ऐसे चुपचाप मुंह बंद करके आपको लोग बैठ के थेरेपी प्लीज मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ना आप जितने पेशेंट के साथ हौसला दोगे ना, पेशेंट उतना अपने आप को रिपेयर करेगा। मैंने हर बात बोलती हूँ कि ब्रेन से सब कुछ जाते हैं, तो ब्रेन उस टाइम पे अगर मान लेना कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ, तो पेशेंट भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत आ जाता है, क्योंकि किडनी जब खराब होता है, आप लोगों को मैंने कल बताया था, किडनी का एक काम है रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन करना, तो उसके साथ थ्रू हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली ब्रेन में कम हो जाता है। तो जो भी पर्सन होता है किडनी पेशेंट, उसको डिप्रेशन आना बहुत मतलब एक कॉमन है। तो उस टाइम पे आप लोग घर वालों को भी समझाइए, उनको भी काउंसलिंग कीजिए कि आप ठीक हो सकते हो। तो उसमें आपको थेरेपी का कौन कौन सा पॉइंट देना है। पहला पॉइंट है ये राइट किडनी, सॉरी किडनी का जो ये मास्टर पॉइंट कहा जाता है, किडनी के हेल्थ को ठीक करता है। ठीक है, ये किडनी का ये पॉइंट जाता है। देखिए कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ बातें हैं ना, जो मैं अपनी 2-3 साल की मेरी छोटी सी जो जर्नी है, उसमें मैंने जितना भी पेशेंट हैंडल किया है, उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें मेरे को जितना रिजल्ट मिला है, मैं उसी में उसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये किडनी का जो पॉइंट है, ये पॉइंट देना बहुत जरूरी है। फिर किडनी डेफिशिएंसी, इन और यान का पॉइंट, ये देना मस्ट है। पहला पॉइंट है किडनी का, ये मास्टर पॉइंट कहा जाता है, ये राइट कलर के नीचे। ठीक है ना, ये पॉइंट आता है ये इस एरिया से यहाँ पे, इस एरिया पे जो यहाँ पे हमारा लाइन बना रहता है, ठीक इसके नीचे आप जब लगाएंगे ना, हर एक को एक पॉइंट लेना चाहिए, ये पॉइंट मस्ट। आप ये किडनी का ये पॉइंट अगर रेगुलर करते रहे ना, तो आपकी किडनी का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को, आप किडनी का इस पॉइंट को लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं किडनी डेफिशिएंसी, ईआन और ये इन पॉइंट को आप लोग पहले कवर कीजिए, फिर ईआन पॉइंट को कवर कीजिए। अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है, तब आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना है, क्योंकि उसमें उनको हेल्प चाहिए उसके शरीर को। तो उस टाइम पे आप लोग 10-10 मिनट का थेरेपी कीजिए प्लीज। उस टाइम पे जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को हेल्प करके अगर आप उनका जिंदगी बचा सकते, तो उनकी जो दुआ है ना, उनकी फैमिली का जो दुआ है, आप मतलब उसके इतना मिलेगा, आप मतलब आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि इतने सारी ये बीमारी जो है, ये बीमारी से उभरने के लिए लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, फिर भी किडनी का बीमारी जो आपको मरने भी नहीं देगा, आपको जिंदा भी नहीं रहने देगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। इस पॉइंट में आपको अगर किसी भी किडनी पेशेंट के लिए आप दे रहे हो, तो 10 मिनट जरूर कीजिए। किडनी इन के पॉइंट में भी 10 मिनट, किडनी यान। अगर आपको पॉइंट इन दोनों में पता नहीं चल रहा है, तो आप सीधा क्या कीजिए, पॉइंटर को लेके यहाँ से यहाँ ऐसे चलाते रहिए इस पॉइंट को।
सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर प्रॉपर? यस मैम, दिखाई दे रहा है। तो इस यहाँ पे आप इसको चलाते रहिए, किडनी इनोडियन। फिर उसके साथ मैं फिर बार बार बोलती हूँ, ब्रेन आर्टरीज को होना बहुत जरूरी है। ब्रेन आर्टरीज को भी आना है यहाँ पे। ब्रेन आर्टरीज पे आप इसको दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं इनका सर्वाइकल का स्पाइन, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन। आप लोगों को लगता होगा बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। मैं सबको बताऊंगी, अगर आपका हो सके। यहाँ पे लिमिट है, हम लोग कितना देर तक दे सकते हैं, 90 मिनट से 120 मिनट तक। तो आप लोगों को ये ब्रेन आर्टरीज में आप 5-5 मिनट कर लीजिए, क्योंकि हमें इनको पूरा का पूरा 120 मिनट का पॉइंट जो है ये आप पूरा कवर कीजिए उस दिन के लिए, ठीक है ना। फिर आते हैं आप स्टमक में और स्प्लीन में आएंगे। फिर आएंगे लीवर। सबको लगता है किडनी के साथ लीवर का क्या संबंध है। देखिए, किडनी ऐसे अपने आप खराब नहीं हुआ, अगर बंदा कहीं गिर नहीं गया तो ये धीरे धीरे ना किडनी खराब होता है। तो इसमें लीवर का हाथ बहुत 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 ज्यादा है। इसमें आपको जीबी लीवर जो है जीबी लीवर इसलिए कहती हूँ मैं इस पॉइंट को, ये मेरे जो गुरु मैंने जो सीखा है, हो सकते वो क्रॉस लेग में है, बट उन्हीं से मैंने सीखा है, थैंक्स टू अनुराग सर। तो उन्होंने इस पॉइंट को ऐसे बोलते ताकि आपको लोकेट करने में आसान हो, जीबी लीवर, क्योंकि गॉल ब्लैडर के पास है ये लीवर। ये इसका काम क्या है, ये आपके शरीर में बाइल का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे से उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो उसका कभी कभी क्या होता है, जैसे फैटी लिवर हो जाता है ना, तो ये लिवर क्या करता है, बाइल प्रोडक्शन जो है ना कम करे, तो उसका वो थक जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स के साथ इस लिवर के पॉइंट्स को भी आपको कवर करना है, ठीक है। इसको कवर कीजिए। करने के बाद ये लिवर डिसऑर्डर का पॉइंट लीजिए, इसको लीजिए। लेने के बाद आप क्या करेंगे, ब्लैडर का पॉइंट भी कीजिएगा। ये सब 5-5 मिनट का, ये ब्लैडर का पॉइंट 5 मिनट। फिर आते हैं इनका ये यूरिनरी ट्यूब, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों पॉइंट। अगर जेंट्स है तो ये दोनों पॉइंट मस्ट है। अगर लेडीज है तो ये यूरिनरी ट्यूब को भी लेना है आपको। ये यूट्रस ओम, आप लोग सोचोगे क्यों दे रहे हैं, ये लेडीजों का ये 2 पॉइंट भी लेना बहुत जरूरी है। क्यों इसका जरूरी क्यों है, इसका जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो इन्फेक्शन है वो इन्हीं के थ्रू पहुंचता है, यूरिनरी ट्यूब के थ्रू हमारे ब्लडर में पहुंचता है। फिर क्या होता है, हमारे किडनी तक भी पहुंच जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये यूज हो गया। यूरिनरी ट्यूब के साथ ये आपका यूट्रस और वेजाइनल पार्ट हो गया। साथ में आपको और एक पॉइंट ऐड करना है, वो दूसरे हाथ में है। देखिए, ये इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन है ना, इसको भी आप लोगों को 5 मिनट के लिए ऐड करना है। सब लोग ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा पॉइंट हो रहा है। अब वो पेशेंट आपसे हेल्प मांग रहा है, तो आप लोग जितना हो सके उनको आप लोग हेल्प कीजिए। उसमें आप लोग कोई भी ऐसा मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए कि अरे इतना दे दिया, छोड़ो आज ये नहीं दिया ये नहीं दिया। आप लोग लगातार बैठ के उनको दीजिए, ठीक है। ये इंटेस्टाइन, इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन हो गया। और बैक हैंड में आपको ये गुआंगचुंग पॉइंट तो मस्ट देना ही है, ठीक है ना। इसके साथ आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट जो है ना, इसको दीजिएगा। सॉरी, ये येलो पॉइंट जो है, ये शाउसू भी कहते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट। इसको देने की वजह ये है कि इसमें देखिए, इसमें ना देखिए पेट का बहुत कुछ है। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, उस टाइम में जो पेशेंट होता है उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, उनका बहुत पेट में दिक्कत हो जाती है। तो ये देंगे ना तो इसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। और इनके साथ आपको देना है ये कॉन्स्टिपेशन,
ये थोड़ा सा ही आप 3 से 5 मिनट तक का दीजिए, काफी है, क्योंकि उनके पेट का हेल्थ भी ठीक रखना है। अगर इसको यहाँ इनको अगर जो पेशेंट है उनको अगर यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा। क्यों क्यों बोल रही हूँ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि शाउजो पॉइंट उस पॉइंट को ऑलरेडी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया जो बंदा डायलिसिस तक पहुंच गया है, क्योंकि उनके साथ आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, उनको थोड़ा हेल्प करना है, और उनके लिए आप ये जो ये पॉइंट है इसको भी थोड़ा सा कवर कीजिएगा। इसमें ज्यादातर लोगों को मतलब जो भी पेशेंट है उनको किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं, तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है लंबर स्पाइन, इस हिस्से को भी दीजिएगा। ठीक है, अभी उसके साथ हेड केयर को कैसे इस्तेमाल कराना है, देखिए जब तक उनको यहाँ पे मशीन नहीं लग जाता है, हम लोग उनको पैरों में सिर्फ बीसीएम में पैर रख के उनको थेरेपी कर सकते हैं। अगर वो ले सकते हैं तो बीसीएम में पैरों में, बाकी पॉइंट में हम लोगों को इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसमें हम लोग अपने हेड केयर से काम चला सकते हैं। हेड केयर ही बहुत अच्छा काम कर जाएगा। पैरों के नीचे इसलिए देना है क्योंकि पैरों में ना टॉक्सिन जमा होना शुरू होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको हम लोग एनर्जाइज करेंगे, ताकि उसके जरिए हमारे शरीर से वो टॉक्सिन निकलने की मतलब जो जरिया है, जो यूरिन पास होने की जरिया है, वो धीरे धीरे शुरू हो जाए। और हेड केयर को कैसे यूज करना है, पहली चीज तो है ब्रेन में जरूर कीजिए, हेड पे जरूर कीजिए। फिर जो हमारे जो पिछले का हिस्सा है, मैं 1 मिनट किडनी का एक फोटो निकाल लेती हूँ, किडनी एरिया का। देखिए जैसे इस फोटो को देखिए, जैसे इनके पीछे ये जो किडनी आप लोग दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में कोई भी वाइब्रेशन देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रेड लाइट का जो है आप उनसे इनके ऊपर थेरेपी कीजिए, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अगर उनको लगे कि हाँ दे सकते हो तो दे दीजिए। इस हिस्से में आप उसका हेड केयर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उस चीज का जो कि किडनी जो हेल्थ है उसके जो टिश्यूज को ना ये हेल्दी बनाएंगे धीरे धीरे। उसके साथ ये लंबर स्पाइन भी आप कवर कर दीजिए, थोड़ा सा उनको अगर ऊपर से लेके लंबर स्पाइन तक की एरिया कवर कर दीजिए। और इनका ये 2 हिस्से में, ये देखिए इन 2 हिस्से में, ठीक है ना, इन 2 हिस्से में आप हेड केयर की इस्तेमाल कीजिए। उनके साथ साथ आपको क्या क्या देना है, आप उसके साथ साथ आप उनको पहली चीज है, अगर पेशेंट अगर शुगर की वजह से डायलिसिस में नहीं गए हैं तो आप उनको पहला चीज ओपीसी दीजिए, जिंक दीजिए, साथ में चिटोसन भी ऐड कीजिए, टीपॉली भी ऐड कीजिए। देखिए पहले थोड़ा ज्यादा उनका बजट होगा, बजट उनको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे उनका ये चीज कम होता जाएगा। साथ में स्पिरुलिना भी ऐड कीजिए, बाकी कोई प्रोटीन पाउडर कुछ भी नहीं ऐड कीजिएगा। स्पिरुलिना क्या है, स्पिरुलिना हमारे बॉडी में कहीं पे जमा नहीं होता है, कहीं पे भी। वो बहुत अच्छा एक प्रोटीन है जो हमारे लीवर बहुत आसानी से उसको अपने शरीर में पहुंचा सकता है और उसको भी मेटाबोलाइज कर सकता है। तो स्पिरुलिना आप ऐड कीजिए। उसके साथ जिंक, मैंने बताया जिंक, ओपीसी, टीपॉली, चीटोसान, साथ में ओमेगा देना मत भूलिए, ये चीज। और अगर पेशेंट अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो उसमें आप पहले एफओएस चला लीजिए, फिर उसके बाद साथ साथ आप हाई फाइबर को भी ऐड करना मत भूलिए। क्लियर?
और किसी को अगर मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर जब हेड केयर से थेरेपी करेंगे तो प्लीज ये माइंड में रखिए, थोड़ा सा हमारा अगर आंवला हेयर ऑयल या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल है या तो कोई बादाम ऑयल है तो उसको आपको यहाँ पे मतलब लगा के इसमें त्वचा में स्किन में लगा के फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो स्मूथली भी चलेगा और इनके स्किन पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और इस टाइम पे उनका जो है प्रेशर हाई भी बहुत रहता है, तो इसके साथ-साथ जब आप सर पे भी करेंगे ना, तो उनका प्रेशर भी धीरे-धीरे नॉर्मल होता जाएगा। साथ में आप प्रेशर कम करने के लिए जो-जो पॉइंट है, उस पॉइंट में भी आप थेरेपी कर सकते हैं। हाँ, और 2 पॉइंट मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, जैसे मैंने ब्रेन आर्टरीज किया था, ये जो टेंशन का पॉइंट है, ये पॉइंट ज़रूर कीजिए एक्यूलाइफ के साथ। सॉरी मैं एक पॉइंट स्किप कर गई थी। ये पॉइंट, ये हाइपरटेंशन का 60 पॉइंट और ये जो नीचे जो है ये हाइपरटेंशन वाला पॉइंट ये ज़रूर कीजिए। ठीक है ना? ये पॉइंट क्या करेगा, जो भी पेशेंट है उनका प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करेंगे और बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना, वो भी ठीक रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बॉडी का सोडियम को बैलेंस रखता है और ये जो हाइपोटेंशन का जो पॉइंट है, ये पोटेशियम का बैलेंस को ठीक रखता है। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपको अगर उसमें दिख रहा है ना कि पेशेंट को कैल्शियम की कमी हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे होता है, तो पहले कैल्शियम देखिए, ये हर एक पेशेंट के लिए सेम नहीं होता है। आपको उस टाइम पे ना उनका जब जैसे-जैसे आप करते जाएँगे ना, उनका रिपोर्ट भी आप पढ़ना सीखिए। मैंने कल कुछ टर्म बताया था, उसमें उनका हड्डियों का भी आपको बता देंगे कि कैसा हो रहा है। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, उनको कैल्शियम एचएमबी या जैसे कैल्शियम एचएमबी का 20 डेज टू 40 डेज का कोर्स करके फिर वो जो हमारा जो कैल्सी रिच जो है विटामिन डी3 के साथ कोरल कैल्शियम, जिसको हम लोग जो च्यू करके ऐसे खाते हैं, उसको आप लोग लीजिए। आप लोग अगर सोच रहे हैं ना कि इतना लगातार जो पॉइंट है वो हम कैसे दे, पेशेंट भी कभी-कभी वो हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि हमें इतना टाइम नहीं बैठना है। तो आप इस पॉइंट को ना 2 हिस्सों में भाग डिवाइड कर लीजिए, ताकि आप सुबह दीजिए कुछ पॉइंट्स को, रात को दीजिए कुछ पॉइंट्स को। तो आपको ये लिख के रखना है कि कौन-कौन सा पॉइंट आपने सुबह दिया है, कौन-कौन सा पॉइंट रात को दिया है। ऐसा ना हो कि आपको रात को जो पॉइंट मानो आपने एक दिन में दिया, सुबह उसी पॉइंट को रिपीट कर लिए। अगर आपको वहाँ पे जाने की दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे, एक तो है आप उनको ये एक्यूलाइफ और हेड केयर की परचेसिंग का आप उसको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि लोग लोग अच्छा होना चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं। तो उनके लिए आप उनको समझाइए क्यों चाहिए, हेल्थ केयर और एक्यूलाइफ क्यों चाहिए। तो उनको घर में उनके जो भी बेटर हाफ है, अगर लेडीज को हुआ तो हस्बैंड को हुआ तो लेडीज को, तो आप उनको बोलिए कि आप लोग इसका ट्रेनिंग लीजिए, आप लेके या तो आप पॉइंट्स बता के आइए, उनके हाथ में देके उनको थेरेपी करने का वो तो तरीका है, उनको सिखा दीजिए। तो एक तरफ से आपका बिज़नेस भी हो जाएगा और किसी का आप बहुत ज़्यादा वो हेल्प कर रहे हो। ठीक है ना? तो आप इसको अगर किसी को दे देंगे, चाहे आप उनको कार्ड लगा के दें, चाहे आप ऐसे ही सेल करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे ना, तो वो लोग भी, क्योंकि आप 2 टाइम अगर नहीं जा पाए ना, तो ये चीज़ ठीक नहीं रहेगा और पेशेंट भी इतना एकदम से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं, मेरे से इतने देर तक बैठा नहीं जा रहा है। तो आप उनको उस तरीके से कीजिए। ठीक है? अगर कोई इसके बाद किसी के पास कोई सवाल है ना कि इस पेशेंट का ये दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत आ रहा है, मैम उनको कौन-सा पॉइंट ऐड करें, तो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, सर के पास मेरा नंबर है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग हर टाइम मैं जब वो कर पाऊँगी या ज़ूम पे सर के साथ सेशन रखेंगे, वहाँ पे हम लोग क्लियर कर देंगे। अगर इमरजेंसी केस है, ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट करें, फिर उसके बाद कॉल कर लेंगे हम, बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सबका सवाल-जवाब भी होंगे, और एक पॉइंट सिर्फ मैं कवर करूँगी।
जैसे देखिए एक दूसरा पॉइंट जो आते हैं बच्चों का, क्या आजकल सबको आ रहा है, किडनी की पथरी के बारे में। आप लोगों को लगा होगा कि किडनी के डायलिसिस के लिए मैंने किडनी का ये पॉइंट क्यों छोड़ दिया। ये पॉइंट क्यों है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये जो है किडनी का पॉइंट, ये ज्यादातर पॉइंट आप डायलिसिस के टाइम पे अगर देंगे ना, तो आपको ज्यादातर इसमें कोई इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। आपको क्या करना है, ये ज्यादातर स्टोन वाले केस में किडनी का ये पॉइंट आते हैं। जिनके स्टोन है ना, आप देखिए मेरे पास एक बच्ची आई थी, उनके मम्मी का कहना था उसको बैक में बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। हमने डॉक्टर को दिखा लिया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, लेकिन उनका पेन खत्म नहीं हो रहा है। तो मैंने ये सब कुछ इसका लंबर स्पाइन में भी चेक किया। लंबर स्पाइन में इतना ज्यादा दिक्कत था, बहुत ज्यादा नहीं था। वो कितना एज होगा उसका मुझे अभी इतना याद भी नहीं है, बहुत साल, मतलब 2 साल तो हो ही गया उसका। लेफ्ट लोअर बैक पेन में आ रहा है, बहुत ज्यादा लेफ्ट लोअर बैक पेन में आ रहा है, लेकिन लंबर स्पाइन में इतना नहीं है। उसको रिलेट कैसे किया मैंने जैसे ही उसका किडनी का ये वाला पॉइंट टच किया ना, उसको इतना तेज लगा, आप मानोगे इस पॉइंट पे वो बच्चा 4 में ले रहा था। मतलब जब मैंने चेकअप किया ना 4 में, वो बोल रहा है नहीं आंटी कोई बात नहीं, मुझे आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उसका एज शायद 17 या 18 होगा। उसने मुझे बोला कि आंटी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लेफ्ट लोअर बैक पेन आया ना, मैंने जब देखा लेफ्ट लोअर बैक पेन, तब उसको लगा, बोला हाँ आंटी बहुत तेज है। और साथ में जब मैंने ये किडनी का ये वाला पॉइंट 16 पॉइंट में मैंने जब किया ना, तो बच्चा एकदम से बोला आंटी मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको फिर उसके एक बात देखिए, हम लोग, मैंने बार बार बोलती हूँ ना कि हम लोग डॉक्टर नहीं है। हम लोगों का काम है कि डॉक्टर तक ना पहुंचे वो लोग, पहले हम लोग उनको ठीक करते, मतलब उनको ये समझा दे कि आप लोगों को डॉक्टर के पास जाके बहुत जिंदगी भर के लिए दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर कि मैंने उनको तुरंत एक अल्ट्रासोनोग्राफी करने की सलाह दी। तो फिर उन्होंने तुरंत उसको अल्ट्रासोनोग्राफी उसी दिन करने के लिए, मतलब ऐसा था उनका पेन बच्ची का, वो बोल रहे हैं आंटी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप मेरे को हेल्प करो। तो उस टाइम पे मैंने इसका जैसे क्या, मैंने बोला उसको शायद लेफ्ट किडनी में उनको कोई दिक्कत है। मैंने ये नहीं बोला कि पथरी है, क्योंकि लोग ना डर जाते हैं। तो हमें ये नहीं बताना है कि पथरी है या कुछ है, कैंसर है, कुछ भी यूज नहीं करना है। आप सिंपल से उनको बोलिए कि आप लोग ना एक, देखिए हम लोग तो हमें हमें मशीन से, अपने मशीन से पता चल गया कि इनके यहाँ पे कोई डिफॉर्मिटीज है। लेकिन हम लोग अगर उनको बोल देंगे ना कि पथरी है या कुछ है, तो वो बहुत, मतलब सोचते कि आप लोग तो डॉक्टर नहीं हो, कैसे बोल दिए। हम लोग का काम है कि हम लोग उनको पहुंचा ये बात बोल दे कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कर लो। नेक्स्ट दिन जब करके लाए ना, इनके इसके यहाँ पे एक 3 mm का, एक 2 mm का, मेरे पास रिपोर्ट अभी है नहीं। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा मैं शेयर नहीं करती, ये मेरी गलत आदत है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, इस रिपोर्ट को वीडियो बनाना ही चाहिए। अभी मैं इसको करूंगी, क्योंकि मुझे लगता था मैंने किसी का हेल्प किया तो इसको इतना क्या शेयर करना, लेकिन इससे भी बहुत लोगों को हेल्प मिलता है आगे का काम करने के लिए। तो मैं आगे से ये ध्यान रखूंगी कि मैं शेयर करूं, वीडियो बनाऊं। तो इसका ये 16 पॉइंट में फिर उसको लेफ्ट किडनी में 3 स्टोन आया, एक 3 का था, एक 4 का था, और एक शायद 1.5 या 2 mm का। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, लंबर स्पाइन में थोड़ा थेरेपी किया। लेफ्ट लोअर बैक पेन में, क्योंकि उनका जो पेट पीछे के हिस्से में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैंने अभी अभी आपको फोटो दिखाई, इस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था लेफ्ट साइड में। ठीक है। और साथ में इनका ये लेफ्ट वाले किडनी में मैंने थेरेपी किया। पर इसके साथ कोई 10 मिनट का, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है हेल्प मांगने के लिए, तब कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं, 10 मिनट के लिए यहाँ पे किया। जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसमें 10 मिनट जरूर कीजिए। फिर किडनी का ये पॉइंट जो किया ना इसके हेल्थ के लिए, इसमें मतलब 7 से 10 मिनट। ये किडनी डेफिशिएंसी का पॉइंट, किडनी ये यान इन और यान पॉइंट, साथ में आपको इसको क्या करना है, गुआंगचुंग पॉइंट जरूर कीजिए। फिर उसका लीवर का पॉइंट,
ये लीवर का पॉइंट, वही सेम चीज मैं बताऊंगी। लीवर का पॉइंट क्यों? लीवर का पॉइंट इसलिए ताकि लीवर अच्छे से काम कर पाए, जो भी उनके शरीर में जो भी बाइल प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको रेगुलेट करे, और उन जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी उसके पथरी बनने का रीजन है, उसको धीरे धीरे खत्म करे। आपको अगर आप इसको लगातार इसको अच्छे से थेरेपी किया तो उसको रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा दिन नहीं। मैं बताती हूँ ना, मिराकल करता है। किसी किसी का मैंने रिसेंटली, वो मेरे पास अभी वो मतलब वो थेरेपी का वो सीख भी रही है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है। वो पढ़ाई के साथ साथ उसका भी ये किडनी का स्टोन भी 1 हफ्ते में उसका निकल गया था। 1 हफ्ते में, आप मानोगे? शायद कितना, बहुत ज्यादा नहीं था, 3 mm का, वो निकल गया था उसको, ये पॉइंट्स पे थेरेपी करने के बाद। तो आपका पॉइंट क्या क्या होना चाहिए? ये पॉइंट होना चाहिए 16, मतलब किडनी का ये दोनों पॉइंट है। देखिए, मैंने 16 इसलिए बोला क्योंकि लेफ्ट किडनी में अगर है तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी में है तो राइट किडनी। 15 या 16, जिस पॉइंट पे उनका, जिस साइड में पेन है, राइट या बैक में, ये 17, 18 आप लोग ये देख लीजिए, मतलब 15, 16, 17, 18। राइट किडनी में अगर उनका स्टोन होगा तो राइट बैक, लोअर बैक पेन होगा। लेफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है 17 में होगा। साथ में आपको लंबर स्पाइन में करना है, ये लंबर स्पाइन में, ठीक है। फिर ये किडनी का ये मास्टर पॉइंट करना है, क्योंकि उसका हेल्थ भी ठीक करना है। क्योंकि देखिए, किसी चीज में अगर स्टोन हो गया है ना, किडनी का आकार मैंने बताया था अंदर से ये जाली की तरह होता है, तो इसमें ना डिफॉर्मिटीज आ जाती है। ये देखिए, इसको ना, इसमें अगर कहीं पे अगर कुछ आ गया ना, तो इसमें कुछ ना कुछ ये दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या करना है, हमें उसको भी सुधारना है, क्योंकि जहाँ पे आपको कोई कहीं किसी एरिया में कोई दिक्कत आ गया तो उसको हम लोग सुधार लेंगे। तो इसीलिए इस पॉइंट को करना है, किडनी के इस पॉइंट को। साथ में ढेर पानी, मतलब पानी पीने की उसको सलाह दे। फाइबर फूड, मैं बार बार बोलती हूँ, फाइबर फूड, पानी, दूध का जो भी आइटम है वो बिल्कुल बंद कीजिए। प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उनके ना के बराबर, क्योंकि उस टाइम पे लिवर ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तभी जाके उसका जो एक्सट्रैक्ट जो भी है वहां पे जाके स्टोन के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। हमें इतना उसको डिटेल में नहीं जानना है क्या कैसे होता है, अगर कभी जरूरत होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। किडनी के साथ साथ आपको किडनी यान का पॉइंट है, ये देना है। साथ में ये किडनी, सॉरी, इन और यान, ये 2 पॉइंट, ये इनका हो गया। ये पॉइंट क्या है आप लोगों को एक बार मैं बता दूं। ये क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि किडनी, हम लोग कितना पानी पिए हैं इसके वजह से ये पॉइंट आता है। हाँ, ये बहुत मात्रा में सही है, लेकिन इस पॉइंट का काम क्या है, ये होता है क्या, हम लोग जो लीवर जो जितना भी पचाते हैं ना, हमारे जो जितने मेटाबोलाइज करते हैं, उसमें से जितना पानी होता है वो मतलब सारे प्रोसेस के बाद किडनी तक सही से पहुंच रहा है कि नहीं, ये इसको दर्शाता है, ये इन पॉइंट। तो आप लोगों को ना ये सारे जो पॉइंट्स का जो महत्व है, अगर आप उसको जान के रखोगे ना, तो आपको उसको ट्रीट करने में आसान होगा। आपको इसीलिए लीवर और किडनी का जो एक रिश्ता है ना, ये रिश्ता इसलिए कहा जाता है कि लीवर जो भी पचाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो लिक्विड तरीके से, लिक्विड से फॉर्म में हमारे शरीर से निकलता है, वो चीज लीवर, ये किडनी के इन के थ्रू, मतलब ये इन, किडनी डेफिशिएंसी का जो इन पॉइंट है, ये दर्शाता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। आप अगर पानी कम पी रहे हैं तो लीवर ठीक से उस, मतलब जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन है जो भी है उसको पचा नहीं पा रहा है, उसको सही से, उसको लिक्विड फॉर्म में किडनी तक पहुंचाने में सफल नहीं हो रहा है, तो ये जाके किडनी का इन पॉइंट आपको दर्शाता है। ये किडनी यान जो पॉइंट है, ये यान पॉइंट जो है, ये किडनी से लेके ब्लडर की तरफ सही से यूरिन को पास हो पा रहा है कि नहीं, इसको दर्शाते हैं। तो इस चीज को ना आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट पे आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को ना सोचने पे भी ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है। आप, हम लोग सोचते हैं कि इसको पॉइंट पे ले लिया, हम लोग पूछ लेते हैं कि अरे आप पानी कम पीते हो, बंदा बोलता है नहीं, मैं तो बहुत पानी पीता हूँ।
तब क्यों आ रहा है किडनी का इनका पॉइंट? किडनी का इनका पॉइंट इसलिए आ रहा है कि बच्चा जो आगे का बंदा है या बंदी है वो बहुत ज्यादा मतलब पानी पी रहा है, इसके वजह से लीवर भी थक रहा है, किडनी भी थक रहा है और इसके लिए इनका पॉइंट आ रहा है, राइट? तो आप लोग किडनी स्टोन के लिए ये 2 पॉइंट भी कीजिएगा। ये 2 पॉइंट साथ में मैंने क्या कहा, लीवर और हाँ, वही चीज आ जाता है, ये स्टोमक को भी 3 से 5 मिनट, स्प्लीन को भी 3 से 5 मिनट, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं। और पाम बैक में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गुआंगचुंग दे देंगे तो ये काफी होगा। एक बार पॉइंट्स को मैं रिपीट कर देती हूँ। किडनी स्टोन के लिए ये 15, 16, 17, 18 ये लंबर स्पाइन। देखिए उस टाइम पे पेशेंट की जो कंडीशन है उसके ऊपर भी आप लोग कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो, कुछ घटा सकते हो। नॉट नेसेसरी कि यही पॉइंट काम करेंगे, लेकिन लगातार ज्यादातर इसी पॉइंट में काम होता है, ठीक है? 15, 16, 17, 18 लंबर स्पाइन, किडनी का मास्टर पॉइंट ये वाला, किडनी इन यान, साथ में आपका ये लीवर का जीबी लीवर जो कहते हैं, गॉल ब्लैडर लीवर, मतलब गॉल ब्लैडर के पॉइंट में नहीं देना है बट इस लीवर के पॉइंट में देना है। साथ में आपका ये स्टोमक का पॉइंट, साथ में स्प्लीन का पॉइंट और यहाँ पे गुआंगचुंग दीजिए। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट ऐड कीजिए, अगर उसको इंटेस्टाइन में दिक्कत है तो ये पॉइंट ऐड कर दीजिए, उसका अच्छा रिजल्ट और भी होगा। लेकिन स्टोन निकलने के बाद भी आप लोग उनको कहिए कि लगातार आप लोग 15 दिन तक का और एक सेशन कर लीजिए, ताकि ये चीज आपका जो जहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है इसको हेल्दी रहे। तो आज मुझे लगता है ये 3 पॉइंट कवर करना सही रहेगा सर। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को हाँ हाँ किसी जी, को सवाल कुछ है तो उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए सर, तो इसलिए मैं ये 3 पॉइंट कवर किए। बहुत बढ़िया। और अभी अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी आप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी पहले तो थैंक यू पापड़ी मैम को। आज मैंने बार बार बोलती हूँ, इस कंपनी में ज्वाइन करने की 2 रीजन थे। मैं आई थी जब कंपनी को देखा, जब मेरी इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन से मैंने सैनिटरी पैड के जो ब्लू कलर है वो इन्फेक्ट कर देता था। और दूसरी कारण, सबसे बड़ी कारण, मेरे पापा को मैं 50 से 51 नहीं देख पाई, क्योंकि मेरे पापा का शुगर के वजह से ध्यान तो आता, उसको फुल ट्रीटमेंट होती थी और लास्ट मिनट से उसका किडनी डैमेज हुआ था। पैसा को कितनी बहते थे आपको मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगी। आप भी इंश्योरेंस जोन से है, मेरे पापा डेवलपमेंट ऑफिसर था, इसीलिए हमारे हाल बहुत अच्छा था पहले से ही। किंतु पैसा कैसे निकलते हैं सर किडनी डैमेज में। मम्मी डायलिसिस करता था, उसी टाइम होमोडायलिसिस नहीं होती थी, फ्लूइड आता था, पानी आते थे, पापा का चैनल बना रहता था, 4 घंटा के बाद आके मैं उस दर्द नहीं भूल सकते सर। और उसके साथ साथ आपका जो पापड़ी मैम है, पापड़ी मैम अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उनके बहन को भी, मतलब एक ही बहन है जो किडनी डैमेज में उन्होंने भी गुजर गई, तो हम लोग फील कर सकते हैं। मेरी पापड़ी मैम से एक रिक्वेस्ट भी है, मैं बोलूंगी। मैं मेरे पापा को देखे थे तो मेरे को पता था इन्फेक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उसके साथ साथ सर मैं बोलूंगी ब्लड भी कम होने लगता है, तो ब्लड का भी जो हमारे एफी जो है, एफी प्लस बहुत ज्यादा जरूरी होता है किडनी डैमेज। क्योंकि मेरे पापा को देखा था क्या वो इंजेक्शन आता था आपका ब्लड के लिए,
ब्लड देने के लिए बहुत ब्लड चाहिए होता था, उसके लिए इंजेक्शन होती थी। तो उसके साथ साथ आप एफी प्लस आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, और एफी प्लस का मैंने अभी भी बताया था कि कुछ अगर आप वहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो कि उस पेशेंट के ऊपर। हाँ, ये मैं बोलूंगी इसमें आप नहीं, सॉरी नहीं, मैंने फील की नहीं, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हीमोग्लोबिन का इसीलिए मैंने स्पिरुलिना ऐड किया है क्योंकि B12 होना बहुत जरूरी है, उसमें स्पिरुलिना में B12 भी है। साथ में आप लोग इसको एफी प्लस और एक है कॉर्डिसेप्ट को भी आप लोग ऐड कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। मेरे को एक बार ये थैंक यू, ये थोड़ा सा आपने मुझे वो पॉइंट आउट किया। थैंक यू। ये तो थैंक यू पापड़ी मैम और सर और पैनल में जितने लोग हैं, आप लोग बचना चाहते हो ना, ये एक्वालाइफ और ध्यान सबको इतने मदद करते हैं। मैंने मतलब गुहार लगाती हूँ। मैं कितनी पैसा कमाती हूँ पता नहीं है, किंतु मैं डोर टू डोर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा की वो दर्द 50 से 51 नहीं हुआ था और हमारे फैमिली बिल्कुल आज पूरे मैं बहुत आगे बढ़ सकता था। मैं डांस लेके काम करता था। मतलब फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। आज मेरे को शादी देना पड़ा क्योंकि हम लोग 2 बैठ थे, मैं बड़ी थी। मतलब आपको बोल नहीं सकते फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है आजकल ऐसे लोगों को। मैं ऐसा भी एक पर्सन है, पापड़ी मैम को पता है, रेटिना बिल्कुल 90% चले गए थे, उसको रिटर्न किया, वो आंखों में देख पाती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऐसे कंपनी में रहने के लिए। ये मेरे को लगता है गॉड गिफ्ट। थैंक यू। बेटर टीयर्स बेटर लाइफ। आई लव यू जी, बहुत बढ़िया संगू जी, सुपर। और कोई साथी है जो इसका कोई क्वेश्चन हो तो अभी बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग पापड़ी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा सेशन था, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे कि डायलिसिस अगर शुरू हो जाता है तो फिर हाँ। इसे भी डॉक्टर मना कर देते हैं सारी चीजों को, और पेशेंट भी मानना नहीं चाहते क्योंकि डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो डायलिसिस शुरू होने के बाद अगर करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत मैंने अच्छा किया सवाल। नहीं कभी, क्योंकि मैं डायलिसिस वाला पेशेंट को कभी नहीं छूती। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर डायलिसिस का पेशेंट जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, उनके देखिए उस टाइम पे उनके ऑर्गन उसी शरीर में है, ठीक है ना, उसके बॉडी में ऑर्गन तभी भी है, उसके कोई दूसरा ऑर्गन कोई उसमें नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो डायलिसिस जिसका शुरू होता है ना, मेरे को रिपीट करने में बहुत मतलब अंदर से बहुत होता है, लेकिन हाँ सबके लिए मुझे बोलना चाहिए, उनके गले में यहाँ पे चैनल बनाया जाता है। हाँ। ठीक है, वो चैनल होता है टेम्पोररी चैनल। उसको जो प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ से यहाँ वो लोग शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, उन लोगों का क्या है, परमानेंट चैनल यहाँ पे बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक ये मशीन ना बैठे, जब तक ये मशीन ना लगाए, तब तक आप ये उनको थेरेपी करें, उनको काउंसलिंग कीजिए कि सर आपका, हम लोग देखिए आपका जो दवाई चल रही है वो चलने दीजिए, साथ में आप थेरेपी लीजिए। मैंने पता है एक पेशेंट थे, और मेरी किस्मत खराब है क्योंकि उनको मैं बचा नहीं पाई, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। उस टाइम पे क्या हुआ, उनके फैमिली वाले समझ नहीं पाए, और कुछ हॉस्पिटल वाले भी कुछ उन्होंने ध्यान वो कर दिया था। उनका जो है यूरिन बिल्कुल बंद हो चुका था। मैंने वहां से 500 ml तक उनका जो यूरिनेशन का जो है मैंने लेके आई थी, पर डे का 500 ml एक डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छे केस, मतलब बहुत अच्छा संकेत है कि वो ठीक होके आता है। उन्होंने जब डायलिसिस जहाँ पे हुआ था, देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, ये सर भी बोलते हैं, अनुराग सर भी बोलते हैं, राहुल सर भी बोलते हैं, ये एक बिजनेस हो गया है। आपको पता है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, उनको उनको जो दवाई दिया जाता है, वो कहाँ पे जाने के लिए, वो डायलिसिस की तरफ जाने के लिए। ये एक बिजनेस बन गया, क्योंकि एक पेशेंट, अगर उन लोगों का, एक डॉक्टर का एक टारगेट रहता है कि इतने पेशेंट को आपको डायलिसिस को वहां पे भेजना है, आपको कमीशन मिलेगा। तो क्या होता है, आप उनको ये सब हम लोगों की जानकारी के लिए बात उनको बताएंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी दिमाग से, मैंने कहा था ना, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। जब तक ये मशीन ना बैठे ना,
तब तक आप उनको थेरेपी कीजिए। मैंने एक पेशेंट को जिसको किया था, मैंने बोल रही हूँ ना, थोड़ा शेयर कर रही हूँ, 500 ml तक उनका यूरिनेशन शुरू हो गया। तो उनका जब उन लोगों ने जाके डायलिसिस के जिस दिन गए थे, उन लोगों ने अचानक से बोल दिया कि हाँ, ऐसा है कि हमें उनका 500 ml तक तो यूरिन हो रहा है, तो हम लोग डायलिसिस कम कर सकते हैं। आप लोग मानोगे नहीं, उन लोग तुरंत उनको एडमिट कर लिया। 3 दिन तक पानी नहीं दिया बंदे को। इतना अभी भी मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि उसके मुंह में ना छाले पड़ गए थे। पूरा 3 दिन तक पानी नहीं दिया, कोई भी फ्लूइड, मतलब फ्लूइड चढ़ाते थे वो थोड़ी टाइम के लिए, पूरा का पूरा फिर से यूरिनेशन बंद हो गया। क्योंकि उनके हाथ से तो पेशेंट धीरे-धीरे चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो डायलिसिस देखिए 3 दिन में 1,500 करके आप लगा लो कितना होता है। और वो अगर 2 दिन में आ गया, 1 दिन में आ गया, लॉस किसका? लॉस तो डायलिसिस सेंटर का हो गया ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनको जैसे उन्होंने इस चीज़ को किया, उन्होंने तुरंत उसको रख के उसका फिर से यूरिनेशन बंद कर दिया। वो उसको फिर जब उनके मिसेस ने बहुत लड़ाई करके उनको वापस लेके आए कि नहीं, उसको आप हम लोग वो करेंगे, आप लोग क्यों कर रहे, पानी पिलाया, फिर किया, धीरे-धीरे उनका ठीक हुआ। वो इंसान ना दिमाग से पहले ही वो हो चुके थे, वीक हो गए थे कि मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने शुरू किया थेरेपी। आप मानोगे इतना कम में मैंने शायद घर जाके किसी को थेरेपी नहीं दिया था। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। मैं 200 रुपया सिर्फ लेती थी उनसे। क्यों लेती थी 200? क्योंकि मुझे लगता था, वो चौंक गए, बोले आप सिर्फ 200 लोगे? मैंने बोला हाँ, मुझे इतना ही, क्योंकि ना मेरे मैम ने अभी बताया ना, मेरी दीदी मेरी माँ के बराबर थी, तो उनका जो पेन है मैं उसको सहन कर सकती थी। तो मुझे लगा था ये अगर ठीक हो जाएंगे ना, मुझे पता है ये बहुत सारे मुझे पेशेंट भी देंगे, मेरा कमाई का जरिया भी बन सकता है। तो ये सोच के मैंने उनको थेरेपी दिया था। तो मैम आप काउंसलिंग कीजिए उनको, और उनको ना आप धीरे-धीरे आप ये समझाइए कि सर आप ठीक है, आप लगातार मत लीजिए, आप 15 दिन करके लीजिए। और मैंने बोला ना, जेन्युइन होके आप उनको थेरेपी कीजिए। आप उसको फोर्स मत कीजिए, क्योंकि फोर्स कर रहे तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो आ गया। बोलना सर आप चाहे पैसा ना दो, जैसे उनका रिजल्ट मिलते जाएंगे ना, देखोगे वो आपको पैसा देने के लिए वो करेंगे। उन्होंने मुझे लास्ट में बोला था, आप आपका जो चार्जेस है वो बढ़ाओ मैम, आप 200 में क्या होगा? मैंने बोला कोई नहीं। पता है मेरे को वहां पे 2 घंटे से ज्यादा लगता था थेरेपी करने के लिए मुझे 2 घंटे से ज्यादा लगता था। और साथ में हेड केयर चलाने के लिए मुझे किसी और को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कवर नहीं हो पाता था। तो या तो टिंकू मैम, मतलब शैली मैम जाते थे साथ, या तो कोई और किसी को मैं लेके जाती थी। तो दोनों को वो हेड केयर भी करते थे, मैं साथ में उनका थेरेपी भी करती थी, उनको इनकरेज भी करती रहती। तो इसमें आप जब तक बार-बार एक ही बात बोलूँगी, जब तक उसका किडनी रिप्लेस नहीं हो गया, जब तक इनको यहाँ पे वो मशीन, परमानेंट मशीन जब तक नहीं लग गया, तब तक आप लोग कोशिश कर ही सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये मशीन जो है ना, हार्ट बीट के साथ ये मैच किया जाता है। तो इस पे आप कुछ मत कीजिए। जैसे मैं अपनी दीदी को कोई हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत लेट मैं टियांस में आई हूँ, तब तक उनको ये मशीन बैठ गया था। और डॉक्टर की मेहरबानी से वो मशीन भी डॉक्टर ने हटाया नहीं, जिस वजह से उनको बहुत बहुत, मतलब इतना पेन से है कि उनको दुनिया छोड़ना पड़ा। वो मतलब मैं बता नहीं सकती, इनके वजह से उनका पूरा लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड इन्फेक्टेड हो गया था इस मशीन की वजह से। तो जो भी है आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए, एक जना नहीं बोलेंगे, 2 जना नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जब काउंसलिंग करोगे ना, वो लोग हेल्प के लिए तब लोग तरसते हैं। आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए, ठीक है मैम? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे सेशन एक के बाद एक हमें मिल रहा है, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स के ये सेशन देने के लिए, क्योंकि प्रॉपर पॉइंट अगर किसी को पता है कि तो फिर किसी को भी हेल्प कर सकता है इसके वजह से। थैंक यू सो मच। बेटर टेंस बेटर लाइफ। मैम मेरा क्वेश्चन है जी मैम। मैम अगर किसी का 10 साल से डायलिसिस चल रहा हो या उससे ज्यादा चल रहा हो, तो उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि हम किसी तरीके से हेल्प करें, किसी भी तरीके से? काउंसलिंग तो ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ।
अगर मान लीजिए फाइनेंशियली भी उनको वो हो रही है या कुछ भी है, मेरे नोन में कोई है, तो मतलब मैं चाहती हूँ उनकी मदद करना, लेकिन मैं उनका 10 साल से ऊपर हो गया डायलिसिस चलते हुए, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हेल्प करूँ उनकी। अच्छा, पहली बात तो है उनका, आप पहले देख लीजिए उनके शरीर में कोई मशीन लगा है कि नहीं, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना, उस टाइम पे आपको ना, उस टाइम पे आप कुछ इतना हेल्प नहीं कर पाओगे, मैंने कहा ना, क्योंकि उस टाइम पे आप एक्यूलेटर चला ही नहीं सकते। ठीक है ना, आप पहला चीज जो कीजिए कि उनका ये जो किडनी, ये जो मशीन वो है होता है यहाँ पे, वो मशीन आप देखिए कि वो मशीन बैठा है कि नहीं। उसका मेडिकल टर्म है, उसको क्या कहा जाता है मेरे को अभी याद नहीं आता है, क्योंकि मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती। वो मशीन एक होता है, मैं बाद में सर को बता दूंगी उस मशीन को। हाँ, फिस्टुला, हाँ। वो अगर बैठ गया है ना मैम, तो आप उसको थेरेपी के जरिए कुछ मत कीजिए, क्योंकि उसका एक स्पीड जो है ना, वो हार्ट के साथ वो करके बनाया जाता है। तो आप उस टाइम पे कुछ वो दीजिए, सप्लीमेंट्स दीजिए। देखिए बहुत ज्यादा चांस तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन बैठ गया है ना, क्योंकि हम लोग थेरेपी नहीं कर पाएंगे। उसका सेल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। ठीक है ना, तो आप उस टाइम पे उसको, जो जो मैंने सप्लीमेंट्स बोला, उनके जरिए आप उनको हेल्प कर सकते हैं। देखिए हम लोग कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। अगर ये मशीन नहीं बैठा होता तो मैं जरूर बोलती कि आप उनको थेरेपी कीजिए, लेकिन नहीं है ना, तो आप हेड केयर को बिना वाइब्रेशन, बिना उसको आप थोड़ा बहुत किडनी के ऊपर चला लीजिए, रेड लाइट वाला वो चला लीजिए, उसको आप चला सकते हो बेशक। और साथ में कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जो है, जैसे टी पॉली हो गया, जैसे कॉर्डिसेप्ट हो गया, जैसे एफी प्लस हो गया, स्पिरुलिना हो गया, जिंक हो गया, ये सारा चीज आप मतलब ऐसे देखिए, बंदा अगर पैसे की उसको दिक्कत नहीं है, बंदा कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है कि कितना लूं, तो आप उसी तरीके से ना उसको डिवाइड कर करके, जैसे टी पॉली चला दिया 3 महीना, उसके साथ स्पिरुलिना और एफी प्लस चला दिया। जिंक, जिंक तो बंद नहीं करना। जिंक तो सर उस दिन बताए थे 85 एंजाइम के साथ है, वो शरीर में कहाँ कहाँ काम करता है आपको पता नहीं है। वो किडनी के हेल्थ को ठीक रखने के वो करेंगे। फिर आपका ओपीसी का वो करे, ओपीसी दे सकते हो। वो जैसे जिंक सेल डेवलपमेंट का भी वो ठीक करेंगे। ओपीसी लिवर को भी सपोर्ट देगा, साथ में इसको भी धीरे धीरे ठीक करेगा। तो आप लोग कोशिश सॉरी कोशिश कर सकते हो थ्रू हेड केयर और इसके साथ, सप्लीमेंट्स के साथ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आपका सेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। थैंक यू सो मच मैम, ये आप लोग चाहते हो तभी मैं दे पाती हूँ। थैंक यू मैम। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का सेशन, और 6:47 आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप तो उसको नोट करके रखिए, हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। आज फ्राइडे है, और जो है वैसे तो हमारी आज मीटिंग होती है, जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं फ्रेंचाइजी में उनकी, लेकिन क्योंकि कल जो है वो